चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली एग्ज़ाम चैनल पर। आज डेट है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गर्म और शुष्क जलवायु के लिए जाने जाने वाले किस रेगिस्तान में हाल में बर्फबारी हुई? तो हाल ही में बर्फबारी हुई है, वो किस रेगिस्तान में हुई है? तो किस रेगिस्तान में हुई है? सहारा रेगिस्तान में हुई है। अच्छा, ये सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर डिफरेंस का, जलवायु परिवर्तन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट जो NHRC की प्रतियोगिता को जीती है, यह किस भाषा में है? ठीक है, तो NHRC पहले क्या है ये बताएं। NHRC है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। कौन कौन सी भाषा में है? तो ये है तेलुगु भाषा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्काई ने नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया है? तो टाटा गो रख लिया है, ठीक। क्या रख लिया है? टाटा गो रख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांदेली क्रोकोडाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? दांदेली क्रोकोडाइल पार्क, तो दांदेली क्रोकोडाइल पार्क कहाँ पर है? तो दांदेली क्रोकोडाइल पार्क है हमारा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। यह भारत का दूसरा क्रोकोडाइल पार्क है। दूसरा क्रोकोडाइल पार्क है। पहला कहाँ पर है? तो पहला है चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए विश्व अर्धभूमि दिवस की थीम क्या थी? विश्व अर्धभूमि दिवस, ठीक है, वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। इसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार की? तो थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ठीक है, ये थीम रखी गई थी। अच्छा, अर्धभूमि दिवस कब से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 1997 से, ठीक है, 1997 से इसे शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन है? ठीक, महानिदेशक कौन बने? तो महानिदेशक बने हमारे डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, ठीक है। कौन बने? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। अच्छा, इस संस्था के किसके अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है यह संस्था? तो यह संस्था मैत्री के अधीन। किसके अधीन है? मैत्री के अधीन, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसके अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन है। अच्छा, इसका कार्य क्या है? ठीक है, इसका कार्य है शिक्षण और प्रशिक्षण। क्या कार्य है इसका? कार्य है शिक्षण, प्रशिक्षण एवं नवीन तकनीक पर काम करना,
शिक्षण प्रशिक्षण नवीन तकनीक पर कार्य करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? हाल में सीआरपीएफ के नए निदेशक बने हैं, महानिदेशक, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कुलदीप सिंह। क्या नाम है? कुलदीप सिंह। अच्छा, पंकज कुमार सिंह किसके महानिदेशक हैं? तो ये हैं बीएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, बीएसएफ के। अच्छा, ये सीलवर्धन किसके महानिदेशक हैं? तो सीलवर्धन है सीआईएसएफ के। किसके? सीआईएसएफ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? वाटर प्लस सिटी कौन सी है भारत की? तो ये है इंदौर। ठीक है, और इंदौर को सबसे स्वच्छ, ठीक है, क्या सबसे स्वच्छ सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे स्वच्छ सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए? ठीक है, तो सबसे अधिक स्टार्टअप, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए? तो सबसे ज़्यादा शुरू किए गए हैं दिल्ली में। ठीक है, कहाँ शुरू किए गए हैं? दिल्ली में। उसके बाद कहाँ पे शुरू किए गए हैं? उसके बाद बेंगलोर में शुरू किए गए हैं। कहाँ शुरू किए गए? पहला यहाँ शुरू किए गए, दूसरा बेंगलोर में शुरू किए गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर? हाल ही में देखिए यूनिकॉर्न काफ़ी चर्चा में रहा, तो पहले बता देते हैं यूनिकॉर्न क्या है। यूनिकॉर्न क्या है? बड़े स्टार्टअप को कहा जाता है यूनिकॉर्न। किसको कहा जाता है? बड़े स्टार्टअप को। बड़े स्टार्टअप, जो जितने भी बड़े स्टार्टअप हैं उनको कहा जाता है यूनिकॉर्न। ठीक है, तो भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत रहा तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा? थर्ड स्थान पर रहा। फर्स्ट स्थान पे हमारा अमेरिका रहा और सेकंड पे चाइना रहा। भारत किसने स्थान पर रहा? थर्ड स्थान पर रहा। ठीक है, अच्छा, भारत थर्ड स्थान पर रहा। और भारत में पहला स्टार्टअप यूनिकॉर्न कौन था? ठीक है, भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन था? तो भारत का पहला यूनिकॉर्न सीएसके रहा। क्या रहा? चेन्नई सुपर किंग, सीएसके पहला यूनिकॉर्न भारत का। ठीक, अच्छा, भारत में कितने टोटल यूनिकॉर्न हैं? तो भारत में 44 टोटल यूनिकॉर्न है और भारत का पहला यूनिकॉर्न सीएसके था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में देश ने पहला संघीय कारपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की। हाल में किस देश ने संघीय कारपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की? कारपोरेट टैक्स अभी भी वहाँ लागू नहीं था। सोच सकते हैं कि इस समय लागू नहीं था कारपोरेट टैक्स वहाँ पर। कौन सा देश है? तो ये है यूएई। कौन सा देश है? यूएई। ठीक है, तो जहाँ पर टैक्स लागू नहीं होता था वहीं कंपनियां ज़्यादा निवेश करती थी। तो आप देख सकते हैं कि यूएई में कितनी ज़्यादा कंपनियां निवेश करती थी पहले। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।